मौलिक अधिकार है, यूं कहेंगे तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे। जब आज हम इस देश में पैदा हो जाते हैं तो पैदा होने के बाद जैसे हॉस्पिटल में हमारा तो ये कार्ड बनता है, हमारे माँ का कार्ड बनता है 6 महीना पहले से। उसके बाद जब जिस दिन हम पैदा हो जाते हैं तो हम जन्म सिद्ध भारतीय बन जाते हैं, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम पर लागू हो जाता है। तो आज जो सरकार है, मैं देख रहा हूँ जो चीज, वो डेमोक्रेटिक जो प्रक्रियाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो दिखती नहीं मीन्स अगर आप अपनी बात लेकर के कहीं पर आप बैठ जाते हो, आंदोलन करते हो, तो सरकार किस तरह से उस आंदोलन को कुचला जाए, ट्रेन सारा चीज वो अपना लेती है। जैसा आपने देखा इसी जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और को आप जानते हो, उन्होंने एक जो मौजूदा सत्ता में जो सरकार है उनके एमपी के ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसको जो है सरकार उनकी बात ना सुन करके उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए उस पर काम कर रही थी। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि 28 तारीख को, तो आज के 2 महीना पहले, 1 महीना पहले थे 28 तारीख को, इसी जंतर मंतर पर जो वो लेडीज है हाथ में तिरंगा लिए ऐसे गिरी पड़ी हुई थी, आप सबने देखा था। तो उस समय ही हमारे डेमोक्रेटिक पर सवाल खड़ा हो गया। तो देखिए, डेमोक्रेटिक होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। आप पढ़ोगे, आप तो स्टूडेंट हो, आप पढ़ते भी होंगे कि इस देश में आजादी पाने के लिए और डेमोक्रेटिक मुल्क बनने के लिए हमने कितने संघर्ष किए, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर के हमें ये चीज मिला जिसको संविधान हम कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो सरकारें संवैधानिक इस पर नहीं चल रही है, तो हमें, आप बच्चे हो तो जब आपने गाना सुने होंगे, जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो गाने बजते कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल, तूफान से कश्ती, तो तूफान मतलब गुलामी से इस देश को निकाल करके हमारे पूर्वजों ने लाया, तो उसको एक गाने में पिरोया गया कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो संभालने का मतलब है कि इस देश की जो संवैधानिक ढांचे हैं उसे संभाल के रखने की जिम्मेदारी आप बच्चों पर है, हम पर है। हमारे बाद जैसे हम इस देश के जब हमारे पूर्वज इस देश के लिए जब लड़ रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा था कि आने वाली पीढ़ियां, मतलब हम लोग इस आजाद मुल्क में आजादी से सांस ले सके और आजादी से रह सके। तो कम से कम अब हम पर यह निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को कौन सा भारत देकर जाना चाहते हैं। क्या एक ब्लिंचिंग युक्त भारत हम देकर जाना चाहते हैं हमारे बच्चों को? क्या आप देखते हो कि धर्म के नाम पर धार्मिक नारा लगा करके लोगों को लिंच कर दिया जाता है, तो क्या हम इस तरह का भारत देकर जाना चाहते हैं? ये हमें अपने मन से पूछना पड़ेगा। क्या हम बेरोजगारी से भरा भारत, आप युवा हो, आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है, आप ये फाइंड आउट कीजिए। तो क्या हम बेरोजगारी से भरा भारत अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं? आज देखिए, जो आदमी, जैसे मैंने आपको ये कोई दुकान है मेरी और मैंने आपको चलाने को दे दिया 2 साल 5 साल के लिए और मैं चला गया, कहीं वापस आऊंगा तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि भाई मेरा दुकान क्यों बर्बाद हुआ? तो उस तरह से हम 5 साल के लिए सरकार को चुन कर लाते हैं, सरकार को चलाने को देते हैं कि भाई ये 5 साल के लिए आप मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा मुल्क, मेरा नगर चलाओ। अगर हम इस देश के मालिक ना होते तो नेता हाथ जोड़ करके हर 5 साल पर हमारे दरवाजे पर क्यों आता है?
कि हमको वोट दो, हमारा ये चुनाव निशान है, हमें वोट दो। वो ये कहता है कि आपका जो है नगर, प्रदेश, देश 5 साल के लिए हमें चलाने दो। वो आपसे गिड़गिड़ा करके, हाथ जोड़ करके मांगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस देश के मालिक। तो जब मालिक सो जाएगा तो संवैधानिक ढांचे तो ऐसे ही नष्ट होंगे। तो हम पर ये निर्भर करता है कि हम इस देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप युवा हो। आज युवाओं की स्थिति क्या है? युवा जो देखिए, कभी भी छात्र जो है आंदोलन करने रास्ते पर नहीं आता था। आज छात्र भी पेपर लीक से आंदोलन करने आता है। छात्र भी परेशान है। युवा बेरोजगारी से रोड पर आता है आंदोलन करने। महिलाएं अपने अत्याचार पर आती हैं रोड पर। अभी आपने देखा कि मणिपुर के अंदर जो है इस देश की जो बेटी औरत जो युवती है उन्हें नंगा किया गया। तो कपड़े हम उन औरतों के नहीं खींचे गए, ये हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान का कपड़ा खींच लिया गया। लेकिन आज के लोग और इन सरकारों को समझ में नहीं आती है। हम इसलिए लोगों को जागरूक करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग इस तरह से जैसे कि जानकारी इकट्ठा करने निकले हो संवैधानिक तरीके से, कैसे देश चलता है, कैसे आंदोलन होते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि इस पर आप लोग बढ़िया से काम करो और आपको जो भी समझ में आता है उसे और 10, 15, 20 लोगों तक ले जाओ, फिर वो कहीं और लेके जाएंगे। इस तरह से जो है हमारा देश और हमारा संवैधानिक ढांचा बचेगा। क्योंकि आज जो है भारत के इंस्टीट्यूशन का हाल क्या है? रेल बिका, बेल बिका, LIC बिका, कुछ सारी चीजें बिकने के कगार पर, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जब सब कुछ प्राइवेट होगा तो बताइए हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके नौकरी कहाँ करेंगे? क्योंकि कोई भी बच्चा जब यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलता है, MTech करके, BTech, MCA, MBA करके निकलता है, तो उसको जॉब मुहैया कराना, जॉब क्रिएशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ये सरकार का दायित्व होता है। लेकिन सरकार आज उस पर बचकर भाग रही है। इसलिए हमें जागरूक होना है और लोगों को भी जागरूक करना है। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। नमस्कार।